मैं मुकेश कुमावत फिर से आपके साथ, और आज का टॉपिक है टेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ कि ये टेंस पढ़ने के बाद अगर इसको आपने अच्छे से कर लिया एक पार्ट को, तो बाकी के सारे आपके लिए एकदम ईजी हो जाएंगे, क्योंकि इससे बाकी के सारे टेंस ईजी है। एंड दूसरी बात ये है कि जिस मेथड से मैं पढ़ाऊँगा जिसमें आप स्पोकन के साथ साथ ग्रामर कंप्लीट कर लोगे। ग्रामर को मैं इस तरीके से समझाऊंगा और इतने छोटे लेवल से समझा दूंगा आपको डिटेल में कि आपको ना तो किसी से समझने की ज़रूरत है और ना कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत है। सो कंटिन्यू रहे। तो अपना पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल। इसको प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी कहते हैं। और इसकी पहचान अगर हम हिंदी में देखें तो अगर सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आते, जैसे राम स्कूल जाता है, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ, वह रोज़ाना क्रिकेट खेलता है, और जिसमें डेली रूटीन के काम आए जो हर रोज़ काम होते हैं, उस हिसाब से अगर हम बात करें तो आता है प्रेजेंट सिंपल में। ओके, तो अगर इसको हम एज ए आइडेंटिफिकेशन ले तो लिख सकते हैं कि अगर सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है और ते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में कि सेंटेंस को देख के हम कैसे पहचान करेंगे या जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का कैसे है, इसका पता करने के लिए या जो इसका मेन बेसिक है वो ये है कि इसकी हेल्प में है डू और डज या एस और एस आता है मैन वर्ब के साथ में। ओके, तो हम लेते हैं पहले एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें ना तो नॉट आता है, मतलब ना तो नहीं आता है, ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधा सा जो सेंटेंस होता है सिंपल, जैसे वह बाजार जाता है, वह क्रिकेट खेलता है, तो ऐसे सेंटेंस वो आते हैं एफर्मेटिव में। और इसमें एस और एस का प्रयोग होता है, जो मैन वर्ब होती है उसके साथ में एस ए एस होता है। डू डज का प्रयोग इसमें नहीं होता है। अब एस और एस का प्रयोग कहाँ होता है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस ए एस का प्रयोग होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको हेल्प में पहचान में दिक्कत होती है तो सिंगुलर सिंपल से ट्रिक बताई थी कि सिंगुलर में एस आता है और जिसमें एस आता है वो सिंगुलर के साथ लगता है। तो इसमें डज है तो डज में एस लगाए तो ये आ जाएगा सिंगुलर के साथ। वैसे ही एस और एस दोनों में एस है तो ये भी सिंगुलर के लिए। तो एफर्मेटिव में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें एस एस दोनों नहीं लगेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना सा फॉर्मूला है। अब ये ध्यान रखना है कि जो एस ई एस है वो हम तब लगाएंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर प्लूरल है तो कुछ नहीं लगाएंगे। आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं अगर आपको इन फ्यूचर कभी देखने की जरूरत पड़े या भूल जाओ तो जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब एक सेंटेंस लेते हैं। राम किताब पढ़ता है। अब इसको इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट कौन है? राम।
पढ़ना, ये वर्ब कौन सी होती है? जो सेंटेंस के लास्ट वर्ड होता है, जैसे पढ़ना है, लिखना है, खेलना है, कूदना है, तो ये होती है वर्ब। तो जो वर्ब है वो लिखेंगे, तो पढ़ता है रीड। अब एस या एस, राम सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? एस या ई एस। यहाँ पे एस आएगा। अब एस और ई एस में क्या फ़र्क है वो मैं बताता हूँ आपको। राम रीड्स बुक। ओके, अगर यहाँ पे दो होते, मान लो राम व श्याम, किताब पढ़ते हैं, तो क्या होता? राम एंड श्याम रीड बुक। अब देखो सिंपल सा फ़र्क है, इसमें हमने एस लगाया है और इसमें नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ राम और श्याम दो है, प्लूरल हो गया। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट एक है तब हम एस और एस लगाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ वर्ब लगाएंगे। ओके, अब एस और एस का क्या कैसे पता करें कि एस कहाँ लगेगा और ई एस कहाँ लगेगा? एस और एस के रूल्स। अगर वर्ब का लास्ट लेटर सी एच, एस एच, एस, एक्स, ओ और एस है तो हम प्लस में क्या कर देंगे? ई एस। अगर फॉर एग्जाम्पल गो में क्या है? लास्ट में ओ आया है, यहाँ पे ओ है, तो हम क्या करेंगे? गो को गोज कर देंगे। वैसे वॉच, लास्ट लेटर क्या है? सी एच है और इसमें क्या है? सी एच, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वॉच एच। ओके, तो वैसे ही जिन लेटर के लास्ट में, यहाँ पे आप डबल एस ले सकते हो, जिनके लास्ट में ये लेटर आते हैं वहाँ पे हम ई एस का प्रयोग करते हैं और बाकी सब के साथ में एस लगाते हैं। इसके सिवाय एक और है, अगर लास्ट लेटर वर्ब प्लस में कॉन्सोनेंट और प्लस वाई है, वर्ब और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? वाई को हटा देंगे और आई एस लगा देंगे। मतलब वाई को आई में चेंज कर देंगे और फिर एस लगा देंगे। जैसे फ्लाई, लास्ट लेटर वाई है और वाई से पहले एल है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे? वाई को हटा देंगे और आई एस लगा देंगे। मतलब वाई को आई बना देंगे और एस ऐड कर देंगे। कब? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। ओके, वैसे ही ट्राइज। लेकिन अगर वाई से पहले वोवल है, अगर स्वर है, ए आई ओ यू है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ एस लगाएंगे, ना कि एस। जैसे प्ले, पी एल ए वाई, तो वाई से पहले क्या आता है? ए, तो एक अगर पहले आता है तो क्या करेंगे? वाई को ना तो हटाएंगे और ना ही आई लगाएंगे, सिर्फ एस लगा देंगे। ओके, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो कुछ भी नहीं लगाना, ना तो एस लगाना है ना ई एस लगाना है। ओके,
और अगर इनमें से कुछ नहीं है, इसके सिवाय कुछ और वर्ड आता है, तो हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। जैसे हमने रीड के बाद लगाया रीड्स, जैसे ले लो कम, कम का क्या हो जाएगा, कम्स। ओके, थिंक का थिंग्स, और राइट का राइट्स। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, अगर प्लूरल है तो कुछ भी नहीं लगाना है। ओके, ये टेंस है जिसमें इतना एफर्मेटिव में कुछ अलग आता है, नेगेटिव में कुछ अलग आता है, लेकिन बाकी जो भी टेंसेज है उसमें कुछ इतना नहीं है, सिर्फ आपको वर्ब को आगे पीछे करना होता है। ओके, तो एफर्मेटिव में इतना ही है। और ध्यान दें, एफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज एज हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, डू डज का प्रयोग करेंगे। अब आगे जो नेगेटिव सेंटेंस रहेंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव एफर्मेटिव को छोड़ के जो भी सारे सेंटेंस हैं उनमें अब डू डज का हम प्रयोग करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब क्या है, डू और डज, फिर 3 नंबर पे नॉट, फिर मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, मैं लिखना भूल गया, तो ये फॉर्मूला। सेंटेंस लेते हैं, वह रोजाना स्कूल नहीं जाती है। अभी हो गया नेगेटिव। सब्जेक्ट वह, सी नहीं आया है तो हमें वर्ब लेनी है, हेल्पिंग ऑफ डू या डज। क्या आएगा, ऑब्वियसली डज आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वो है, एक ही है, तो क्या लिखेंगे, डज। इसमें कन्फ्यूजन ना ले, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस जिसमें आता है वो वर्ब लेनी है, तो डज में एस आता है, तो सी डज नॉट, अब वर्ब लेंगे, गो टू स्कूल डेली। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर सेंटेंस अच्छे से लिखा होता है हिंदी का, तो इंग्लिश से पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा। हमने पहले वह लिखा है, फिर वर्ब आ गई, फिर नॉट लिख दिया, उसके बाद में हम यहाँ पे गए लास्ट में जाने के बाद नहीं तो आ गए, फिर इसको ले आए, फिर इसको ले आए, तो ये सेंटेंस बनाना एकदम ईजी हो जाता है। अगर यही सेंटेंस मान लो एफर्मेटिव होता, इसमें नहीं आता, तो क्या करते, ये डज नॉट तो अपना आता नहीं, लेकिन ये एस हमें यहाँ पे लगाना ज़रूर था, तो क्या हो जाता, वह रोजाना स्कूल जाती है, तो क्या होता, सी गो की जगह गो जाता, ई एस आ जाता, क्योंकि लास्ट में ओ आया है, तो सी गोज टू स्कूल डेली। ओके, अगर प्लूरल है, मैं सुबह चाय नहीं पीता हूँ, ये सेंटेंस है। अब याद रहे, मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि जो आई होता है मैं, वो प्रेजेंट टेंस में हमेशा प्लूरल रहता है, तो इसमें हम अगर एफर्मेटिव है तो बिना एस एस का, और अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो डू लगाएंगे, ना कि डज। तो सब्जेक्ट आई, डू नॉट, अब यहाँ पे पीना का ड्रिंक ना ले, टेक ले, टेक टी
इन द मॉर्निंग। आई डू नॉट टेक टी इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे आप इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हो, डोंट, इसको डजंट लिख सकते हो। अब आगे जो भी है सारा एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर इंटरोगेटिव कर रहे हो तो ये हेल्पिंग वर्ब इसको पहले ले आएंगे और नॉट अपनी जगह पे रह जाएगा। WH वर्ड में WH वर्ड पहले लगा देंगे। ओके, चलो आगे देखते हैं। अगर इंटरोगेटिव है तो इन्हीं सेंटेंस को ले लेते हैं इंटरोगेटिव में। क्या वह रोजाना स्कूल जाती है? मैं फिर से बता देता हूँ, अगर क्या स्टार्टिंग में आता है तो हम इसकी जगह वॉट नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे वह एक वचन है और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज है। तो डज को क्या करेंगे? सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। डज सी गो टू स्कूल डेली, ये हो गया इंटरोगेटिव। ओके, अगर इसी को इंटरोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं, मतलब क्या भी लगाए और नहीं भी है, तो नॉट अपनी जगह पे आ जाएगा वापस वहीं पे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद में। डज सी नॉट गो टू स्कूल। और अगर इसको साथ में लिखते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डजंट, डजंट सी गो टू स्कूल डेली। ओके, वैसे इसमें लेते हैं, क्या मैं सुबह चाय पीता हूँ? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू है, तो डू को हम पहले ले आएंगे। डू आई टेक टी इन द मॉर्निंग। अगर इसमें नेगेटिव है कि क्या मैं सुबह चाय नहीं पीता हूँ, तो डू आई नॉट टेक टी इन द मॉर्निंग। अगर मैं स्पीड से चल रहा हूँ तो मुझे बताए कि मैं कुछ डिटेल में बताऊँ, और कंटिन्यू देखते रहोगे तो आपको सारे वीडियो समझ में आ जाएंगे, सारे सेंटेंस और टेंसेस समझ में आ जाएंगे। अब इन्हीं सेंटेंस को लेते हैं। ये तो क्या वो क्वेश्चन हो गए जिसमें जिसका आंसर हाँ या ना में आता हो। अब ऐसे सेंटेंस लेते हैं जिसका कोई सेंटेंस से या कुछ अलग आंसर देना पड़े। जैसे मैं पूछूं आपसे कि आप सुबह क्या पीते हो, तो वहाँ पे आपके ऑप्शनल आंसर हो सकते हैं, मैं चाय पीता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, वॉटेवर। तो हम इन सेंटेंस को WH वर्ड से करते हैं। वह रोजाना स्कूल क्यों जाती है? अब क्यों वाले में देखो, हमने यहाँ से क्या हटा दिया, लेकिन यहाँ से डज को नहीं हटाना है, क्योंकि अगर यहाँ पे इंटरोगेटिव है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले ही रहेगी। ओके, तो जो क्यों का वर्ड होता है, क्यों को क्या बोलते हैं? वाई। बाकी सेंटेंस वही रहेगा। वाई डज सी गो टू स्कूल डेली? वह रोजाना स्कूल क्यों जाती है? अगर क्यों नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे ये नॉट अपनी जगह पे रहेगा, यहीं पे सब्जेक्ट के बाद में। वाई डज सी नॉट गो टू स्कूल डेली? और अगला सेंटेंस, क्या मैं सुबह चाय नहीं पीता हूँ? तो मैंने अभी सेंटेंस किया था, इस क्या को हम मान लो कहीं दूसरी जगह रखते हैं, चाय को हटा देते हैं और इस क्या को चाय की जगह रख देते हैं। मैं सुबह क्या पीता हूँ। अगर ये सेंटेंस बना लिया तो अब इस डू से वो क्या नहीं बनने वाला है, इसके लिए हमें वॉट ही लगाना पड़ेगा। तो वॉट डू आई टेक इन द मॉर्निंग? वॉट डू आई टेक इन द मॉर्निंग? मैं सुबह क्या नहीं पीता हूँ। अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाए तो क्या करेंगे? वॉट डू आई नॉट?
ऐसे ही सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे करना है, सेंटेंस अपने आप बनते जाते हैं। और एफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट सिंपल वो टेंस है कि इससे टफ और कोई टेंस नहीं है। सारे टेंस सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसमें ये एफर्मेटिव का अलग है और नेगेटिव इंटरोगेटिव का अलग है। सो इस तरह से कंटिन्यू बना रहे। और ये टेंस उसमें आता है जिसमें आप डेली रूटीन में जो काम करते हो उसमें, तो इसमें आप अपना रूटीन लिख के उसकी इंग्लिश बना सकते हो। और इसमें कुछ एडोब्स आती है, एडोब ऑफ टाइम, उसके अकॉर्डिंग आप टेंस पहचान सकते हो। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी हो तो आप इसमें ये वर्ड देख के आप पहचान कर सकते हो। जैसे डेली हो गया, एवरी डे, occasionally, never, seldom, sometimes, और एवरी के आगे कुछ भी आ सकता है, एवरी मंथ, एवरी ईयर, in the morning, in the evening, इस तरह के जो वर्ड है उससे आपको पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट सिंपल का है। ओके। और मैं आपको बताना भूल गया कि नेवर, अगर नेवर वर्ड आता है तो वहाँ पे आपको ये डू नॉट ना तो डू नॉट लगाना है, ना डजेंट लगाना है, और ना ही आपको ओके मैं आपको सेंटेंस ही बता देता हूँ। वह स्कूल कभी नहीं जाती है। तो ये जो कभी नहीं है ये दोनों वर्ड नेवर में आ जाते हैं। ओके। तो ये नेगेटिव लग रहा है लेकिन ये नेगेटिव पूरा इससे कवर हो जाता है। उसके बाद में आपको डू नॉट या डज नॉट कुछ नहीं लगाना है, आपको इस पे काम करना है, एस ई एस पे। अगर सिंगुलर है तो सी नेवर goes to school, she never goes to school। ओके। तो ये था प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसमें आपको मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ कि ये अपनी पहचान है। और अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें एस सी एस का यूज करना है। अगर सिंगुलर है तो अगर वर्ब का लास्ट लेटर, मैन वर्ब का लास्ट लेटर सी एच, एस एच, ओ, एक्स, जेड और एस है तो हम ई एस लगाएंगे और बाकी सारों को साथ में एस लगाएंगे। अगर ये वर्ड आए हैं तो हम ई एस लगाएंगे, बाकी सब के साथ में एस लगाएंगे। और अगर लास्ट लेटर वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, आंसर आपको वोवल और कॉन्सोनेंट आते ही होंगे। वोवल ए, ई, आई, ओ और यू ये आते हैं वोवल में, और कॉन्सोनेंट में आते हैं इनको छोड़ के
मतलब जो 21 है वो सारे कॉन्सोनेंट है। तो अगर y से पहले कॉन्सोनेंट है, y से पहले कॉन्सोनेंट है, तो y को हटा देंगे और y की जगह i लगा के es लगा देंगे। और अगर y से पहले a e i o u है तो हमें क्या करना है, सिर्फ s लगाना है। कब? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, क्योंकि प्लूरल है तो हमें इसको कुछ भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है कि s लगाना है या es लगाना है। सेंटेंस एफर्मेटिव का है और सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, एक से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी कोई परवाह नहीं करनी है हमें। तो सिर्फ जो वर्ड है, जैसे इसमें गो है तो सिर्फ गो लगाना है। यहाँ पे अगर सी की जगह दे होता तो हमें es लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ गो लगाते। ओके, अगर नेवर का सेंटेंस ही बना देता एक और, वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो इसमें क्या आएगा, दे नेवर टेल ए लाई। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो टेल नहीं आता, टेल्स आ जाता, ऐसा लगा देते। लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल है तो इस चीज़ की देखने की ज़रूरत नहीं है, जो वर्ब है वो मैन वर्ब, वो वर्ड लगाना है। ओके, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव मतलब एफर्मेटिव को छोड़ के बाकी जो भी सेंटेंसेज है उसमें डू और डज का प्रयोग करेंगे। डू बहुवचन के लिए, डज एकवचन के लिए। एकवचन मतलब सिंगुलर, जहाँ सिंगुलर आएगा वहाँ पे क्या आएगा, एस। जो एस वाला वर्ड है, जो एस वाली वर्ब है, वो सिर्फ सिंगुलर के लिए यूज करेंगे। और सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर इंटरोगेटिव है, क्या से स्टार्ट है सेंटेंस, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्प वर्ब को पहले ले आएंगे। अगर डू आता तो डू लेंगे, डज आता तो डज ले आएंगे। और नेगेटिव में नॉट लगा देंगे हेल्प वर्ब के बाद में, और WH वर्ड में WH वर्ड ऐड कर देंगे। और नेक्स्ट पार्ट में आपको पहले बताऊंगा WH वर्ड किसका मीनिंग क्या होता है और किसको कैसे ऐड किया जाता है। थैंक यू सो मच, कंटिन्यू बने रहे और आप सीख जाएंगे।